बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जेल वार्डन का और गेट कीपर का रिटन टेस्ट कब होगा। मेल फीमेल सारे के सारे रिटायर्ड पर्सन है, ये सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं। सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे रिटन टेस्ट की रोल स्लिप आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर कब अपलोड होगी और आप लोगों ने किस तरह से डाउनलोड करनी है और आपको कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स कितने हैं और आप लोगों को कितने नंबर लेने होंगे अपने आप को इंटरव्यू में क्वालिफाई करवाने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बात करेंगे थोड़े से वक्त के अंदर आप लोग अपनी मैक्सिमम और अच्छी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। आज स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे जेल वार्डन का रिटन पेपर आप लोगों का कब होगा और क्या आपका पेपर कंप्यूटर बेस होगा या आपका पेपर रिटन होगा। ठीक है, इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि आप लोग 80 to 85+% इंशाल्लाह आप लोग इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने आप को टॉप ऑफ द लिस्ट में आप लोग क्वालिफाई करवा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इसके लिए कुछ फ़ी भी होती है। इंशाल्लाह आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयारी करवाएंगे। 100% आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होने की गारंटी देंगे। बाकी बात करते हैं रिटन टेस्ट आप लोगों का कब होगा। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों की यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जो फेज़ 1 के अंदर जिन स्टूडेंट का फिजिकल टेस्ट हुआ है और फेज़ 2 के अंदर जिन स्टूडेंट का फिजिकल टेस्ट हुआ है। ठीक है, अब इनका जो रिटन टेस्ट है प्रीवियस टाइम के अंदर भी इस तरह हुआ था कि आप लोगों का जिन स्टूडेंट का पेपर था वो पहले फेज़ 1 वालों का रिटन टेस्ट अलग से कंडक्ट किया गया था, फेज़ 2 वालों का रिटन टेस्ट अलग से कंडक्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स का आपका रिटन टेस्ट एक ही मरतबा इकट्ठे सारे स्टूडेंट का रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ ये देखना, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने रिटन टेस्ट यहाँ पर फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टूडेंट्स ज़्यादा जिन्होंने जो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया मीन के रिटन टेस्ट जिनका होगा। अब अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं तो फिर तो आप लोगों का डिवीजन वाइज होगा ना, फेज़ वाइज, उसमें 4-5 फेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे, फिर एक फेज़ वालों का, दूसरे वालों का, तीसरे वालों का, इस तरह करके पेपर कंडक्ट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि वो आप लोगों का यहाँ पर रिटन पेपर कंडक्ट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो फिर वो तकरीबन जो है वो 4 से 5 फेजेस के अंदर करके थोड़े थोड़े कैंडिडेट का करके रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेहतर और आसानी वाला मामला यही होगा कि हो सकता है स्टूडेंट का रिटन टेस्ट कंडक्ट कर लें सारे के सारे कैंडिडेट्स का एक ही दिन। ओके, तो बात करते हैं आप लोगों के रोल नंबर से। आप लोगों की तकरीबन दिसंबर के जो है वो 20 तारीख से पहले पहले एक्सपेक्टेड है, 20 तारीख से पहले पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। खासकर वो कैंडिडेट्स बिल्कुल रेडी रहें जिनका फेज़ 1 के अंदर फिजिकल टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। उससे पहले आप लोगों को एक एसएमएस आ जाएगा और ईटा के फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। 1 वीक अगो तकरीबन नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें आप लोगों को आगाही मिल जाती है कि आप लोगों का रिटन टेस्ट कौन सी डेट को है और कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, कौन कौन से सेंटर्स में वो बता देते हैं। बाकी मुकम्मल डिटेल और टेस्ट सेंटर लोकेशन वगैरह आप लोगों की रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन किया होता है। आपको एसएमएस आ जाएगा, आप लोगों ने उस एसएमएस के थ्रू अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। अब बात करते हैं आप लोगों के पासिंग मार्क्स के। पासिंग मार्क्स यहाँ पर 100 में से 40 होते हैं, यानी 100 में से जो स्टूडेंट 40 नंबर लेंगे वो पास हो जाएंगे। क्या जो स्टूडेंट 40 नंबर लेंगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट्स देखे जाएंगे, चाहे वो मेरिट आप लोगों का 45 के ऊपर क्लोज होता है या आप लोगों का जो है वो 50 के ऊपर क्लोज होता है। यानी कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर आप लोग के कम से कम भी नंबर आए ना वो 50 से ऊपर होने चाहिए, तब जाकर आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर होंगे वो स्टूडेंट इजीली जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये नंबर आप लोगों को आपके इंटरव्यू में अगर कहीं पर इक्वलेंस है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट हैं उनके नंबर मैच हो रहे हैं, फिर उनकी हाइट वगैरह देखी जाएगी, वो भी उनके अगर बराबर, क्वालिफिकेशन भी अगर बराबर है, उनमें से अगर सिलेक्शन करनी पड़ी तो फिर आप लोगों के ये वाले नंबर देखे जाते हैं कि रिटन टेस्ट में किस स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हैं। 50 नंबर वाला जो स्टूडेंट होगा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ दिस कि जो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट के 40 नंबर होंगे तो यहाँ पर 50 वाला जीत जाएगा। मतलब कि आप लोगों के ये वाले नंबर यहाँ पर ज़्यादा मैटर करते हैं। कोशिश करें 50 से ज़्यादा जो है वो मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। और अगर जिन स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो वो 80 to 85% तक हो सकते हैं, 90% तक भी स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करें आप लोगों ने जिन स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स भी हों 50 से ऊपर हों ताकि इजीली आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई
कर जाएं, ठीक है। और कोशिश करनी है 60 से ऊपर ही आप लोगों ने रहना है मार्क्स में, ताकि इजीली आप लोग जो अपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाए और आगे भी आप लोगों के ये वाले मार्क्स काम आए। बाकी बात करते हैं थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों ने अच्छी तैयारी कैसे करनी है। स्टूडेंट्स के लिए ये है ना, आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं, आप लोग अपने सब्जेक्ट वाइज इनको प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले अपने पास आप लोग लिस्ट बना लें, सब्जेक्ट कौन से इंग्लिश है यहाँ पर, उसके अलावा जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, आईक्यू एंड मैथमेटिक्स है। सबसे पहले आप लोग अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें, इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की लिस्ट बना लें, इंग्लिश के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई, उन सबको प्रिपेयर किया। उसके बाद उसको अप्लाई करके देखें कि जो मैंने सीखा है अगर इसी के रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाता है, क्या उसको मैं सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते इसका मतलब आपकी तैयारी फिर 0 to 10% है। अगर आप सोल्व कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि आपने जो तैयारी की है वो वेल प्रिपेयर है, आप 80 to 90% तक आप पेपर के लिए तैयार है, खासकर इंग्लिश के लिए। और आप लोग आईक्यू एंड मैथमेटिक्स के लिए ये आप लोग के 40 नंबर का पोर्शन इंतहाई अहम है। बाकी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो तैयार करेंगे, वही आएंगे पाकिस्तान स्टडी के और इस्लामिक स्टडी के, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के 60 नंबर जो होंगे, ये 60 नंबर आप लोगों ने एग्जैक्ट चीज़ें तैयार करनी है। 40 नंबर वाली जो चीज़ें वो आप लोगों ने कंसेप्ट बेस्ड तैयार करनी है। और आप लोगों ने डेली के कम से कम 2 से ढाई घंटे आप देने हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, 2 से ढाई 3 घंटे आप लोग कम से कम आप लोग देंगे, तब जाकर आप लोग अच्छे नंबर यहाँ से गेन कर लेंगे और अपने आप को आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवा सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।